एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन के हमले की नई तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड ने घात लगाकर रूस की सप्लाई पर अटैक किया और इस हमले में रूस के 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। और एक बड़ी खबर आ रही है ह्यूमन कॉरिडोर के लिए, आज भी सीज फायर रूस करेगा। 12:30 बजे का इसके लिए वक्त है, लेकिन 12:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक 12:30 बजे का वक्त होगा। कीव, चेर्निहिव, सुमी, मारियोपोल में सीज फायर होगा। 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक, हालांकि सुबह 9 बजे का वक्त ये यूक्रेन के एतबार से होगा, लेकिन दोपहर 12:30 बजे का वक्त भारतीय समय के मुताबिक है। और ये बात कही गई है कि 12:30 बजे सीज फायर होगा, जिसके बाद बहुत सारे जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको वहां से निकाला जा सकेगा। एक मैप के जरिए हम आपको समझाते हैं कि कहां कहां सीज फायर होगा, जिसके बाद जो वहां पर लोग फंसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकाला जाएगा। देखिए आप, तो ये शहर जो आप बता रहे हैं, जैसे कि चर्निव बता रहे हैं, कीव बता रहे हैं, सुमी बता रहे हैं, मारियोपोल बता रहे हैं, तो अभी भारत में अगर करीब 11:10 हो रहे हैं, तो अब से करीब 1-2 घंटे बाद हम बता सकते हैं कि 1.5 घंटे के बाद रूस में तो नहीं, लेकिन यूक्रेन की ओर से अगर कहेंगे कि वहां का जो सुबह 9 बजे का वक्त होगा, 3.5 घंटे का डिफरेंस है भारत के साथ, तो यहां पर कीव में, चेर्निव में, सुमी और मारियोपोल 4 शहर है जहां से लोगों को निकाला जा सकेगा। आपको बता दें कि 2 लाख लोगों ने अपील की है रूस से कि उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो जगह खाली करने की दी जाए। तो 2 लाख तो सिर्फ मारियोपोल जो शहर यहां पड़ता है, यहीं पर ही 2 लाख लोग फंसे हुए हैं जिनको निकलना है। और यहां पर जो कॉरिडोर देने की बात हो रही है, उसको कल भी दिया जाना था, हो नहीं पाया, आज दिया जाएगा। इसके बाद कीव की बात करते हैं, तो कीव में तो नहीं, लेकिन कीव के आसपास जैसे इरपिन शहर है, इसके अलावा बुचा है, इसके साथ ही जैसे हम वाइसल कीव की तस्वीर दिखा रहे थे, इन इलाकों से लोग बाहर निकलेंगे। चर्निव जो इलाका है, यहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और सुमी, जहां पर भारत के करीब 800 लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको भी आज निकलने का मौका मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि सुमी जो इलाका है, सुमी में जो बताया गया कि कल जब डिक्लेयर हुआ था सीज फायर, तो बसों में बैठ गए थे लोग, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। इसीलिए फिर से कल प्रधानमंत्री मोदी की जो बात हुई थी जेलेंस्की से, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज उनको आने को मिल जाएगा। बड़ी खबर वहां से आ सकती है और हमारी सारी चिंता सुमी को लेकर अच्छा, ओडेसा की आपको बता दें, क्योंकि इसके बारे में आपको पता नहीं होगा, ओडेसा के यहां पर भी भारतीय फंसे हुए थे। यहां पर शिप पहुंचा था 24 तारीख को, उसके बाद यहां फंस गए थे। कल उन्हें भी यहां से निकाला गया, यहां से उनको मोल्डोवा पहुंचाया गया। इसमें भी भारतीय कह सकते हैं कि जो दूतावास उसने बहुत मदद की थी, और यहां से बाय रोड 200 किलोमीटर दूर यहां से उनको मोल्डोवा भेजा गया है। और जंग रुकेगी कैसे, किन हालात में रुक सकती है, उसके लिए 4 शर्तें रशिया ने रखी। वो शर्तें क्या हैं वो अब आपके सामने। सबसे पहली बात कि यूक्रेन की जो सेना है वो सैनिक कार्रवाई रोक दे। उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि न्यूट्रल रहने की गारंटी दे, ना वो नेटो की तरफ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसी को लेकर के सारा विवाद है। तीसरी बड़ी बात यह कही गई कि रूस का हिस्सा क्रीमिया को माने यूक्रेन। ये एक बड़ी बात है। क्रीमिया जिस पर 2014 में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था एक तरीके से, और डोनेस्क और लुहांस्क को एक अलग राज्य के तौर पर मान्यता दे यूक्रेन। ये 4 बड़ी बातें, ये 4 शर्तें रशिया की तरफ से रखी गई बातचीत में। कल तीसरे दौर की बातचीत जब हुई थी, लेकिन इन चारों बातों को अभी तक यूक्रेन मानने से इनकार कर रहा है और इसी वजह से अभी तक जंग नहीं रुक रही। बिल्कुल, लेकिन 10 तारीख को जो हम कह रहे हैं कि मुलाकात होगी, जिसमें सर्गे लावारोव, जो कि रशियन, हम कह रहे हैं कि रशियन विदेश मंत्री हैं, उसके साथ ही डिमिट्रो कुलेवा जो कि यूक्रेन के विदेश मंत्री, और साथ ही जो टर्की के विदेश मंत्री हैं, तीनों बैठेंगे, जब बातचीत करेंगे। एम्बेसडर त्रिपाठी, जो ये बातचीत होगी, सबसे पहले तो एक चीज है कि क्यों वहां पर टर्की चुना गया, और दूसरी बात है कि जो हमने चारों बातें बताई, एक छोटा सा सर आंसर दीजिएगा कि क्या आपको लग रहा है चारों में से किसी पे बात बन जाएगी? देखिए, टर्की इसलिए चुना गया है कि टर्की एक तो नेटो का मेंबर भी है और उसके रूस के साथ भी संबंध है। आपने देखा था टर्की ने रूस से S-400 लिए थे। इसके साथ ही साथ बड़े ताजुब की बात, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि टर्की ड्रोन्स भी दे रहा है यूक्रेन को रूस के खिलाफ यूज़ करने के लिए। लेकिन एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि टर्की खुद ही इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनना चाहता है। तीसरी चीज़ ये है कि टर्की का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ा अच्छा है काला सागर में एंट्री के लिए, तो इसलिए टर्की ने ये ऑफ़र दिया है। रही बात ये कि जो 4 कंडीशंस रूस ने लगाई हैं, मेरे ख्याल से पहले बात की तीसरी और चौथी कंडीशन पे रूस कतई नहीं अड़ेगा, बिकॉज ये सबको मानना है कि यूक्रेन जो कि खुद ही इन क्षेत्रों के लिए युद्धरत है, वो कतई रूस की बात नहीं मानेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप समझ लीजिए कि बांग्लादेश को हमने स्वतंत्र कराया था तो पाकिस्तान ने तुरंत तो मान्यता नहीं दी थी, उसमें समय लग गया था। किसी कंट्री से कोई दूसरा
क्षेत्र अलग हो जाता है तो वो कंट्री तुरंत इस पर भी उसे बात करेंगे मान्यता आखिरकार नहीं और क्या ऑप्शन हो सकता है और क्या और रास्ता निकल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं एक और बड़ी खबर भी आप बताते हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि जो 13 दिन का जो पूरा युद्ध है इसमें अब तक क्या क्या चीजें सामने आई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ से दावे भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो लोगों के ऊपर हम कह सकते हैं कि पहाड़ टूट पड़ा है, जिसमें बताया गया करीब करीब 17 लाख लोग अब तक यूक्रेन को छोड़ के पड़ोसी मुल्कों में जा चुके हैं। चाहे वो सबसे ज्यादा तो बताया गया है कि पोलैंड में, इसके अलावा यहां पर रोमानिया है, लेकिन साथ ही जो आप देख रहे हैं किस तरह से रूस ने कई सारे मिलिट्री बेसेस अपने कब्जे में ले लिए हैं, कई ऐतिहासिक इमारत भी हैं जैसे चर्च है जो आग के हवाले हो गया, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ड्रोन के जरिए भी अब लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस के काफिले पर। और जंग की तमाम खबरों के बीच, रूस से लड़ाई के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार वीडियो संदेश के जरिए यह भी बताने की कोशिश में है कि वो कीव में ही मौजूद हैं। एक ताजा वीडियो जारी करके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि वो कीव में हैं और अपनी सेना के साथ लगातार काम कर रहे हैं, सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ताजा बयान में जारी करते हुए क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। Вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ви знаєте, ми звикли говорити понеділок – день важкий. В країні війна, тож кожен день понеділок. Зараз звикли до того, що кожен такий день і кожен такий день і вечір. І сьогодні 12-й. Ми всі на місцях, всі працюємо, кожен там, де повинен. Я у Києві, моя команда зі мною. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।